नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। संसद चल रही है, लोकसभा, राज्यसभा में घमासान हो रहा है, लेकिन एक हेडलाइन देखी मैंने और वीडियो भी सुना, तो सोचा ऐसी क्या बात हो गई कि सपा के सांसद को बीच में टोकने पे इतनी बुरी तरह से भड़क गए। आईना दिखाता हूं तो ये लोग झेल नहीं पाते, संसद में टोकने पर भड़के सपा सांसद और बीजेपी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री को भी घेरे में ले लिया और मंत्री को दिया चैलेंज कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र भी माफिया दिखा दूंगा। जब इसको एक्सरे में देखा तो क्या देखने को मिला? घोसी से सपा के सांसद ने कहा, आयुष्मान कार्ड को लेकर कई बार बोल चुका हूं। जिस परिवार में 6 सदस्य है, केवल उनका ही कार्ड बनता है, लेकिन 6 से कम सदस्यों की संख्या वाले लोग आज भी आयुष्मान कार्ड के लिए भटक रहे हैं। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन घोसी लोकसभा सीट के सांसद राजीव राय ने पान मसाला पर लगाए गए सेस को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और कप सिरप तस्करी का मुद्दा भी उठाया। बुधवार को लोकसभा में पास हुए सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल को लेकर सांसद ने कहा कि मैं पान मसाला गुटखा के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन सांसद में लाए बिल से करोड़ों परिवार पर कहीं इसका असर न पड़े। सांसद ने कहा, शेष समस्या का समाधान नहीं है। सपा सांसद राय ने संसद में स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 3,70,000 करोड़ रुपए शेष अभी केंद्र के पास है, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवा केंद्र सरकार ने अभी तक ट्रांसफर नहीं किए। उन्होंने कहा कि गुटखा पर कई जगहों पर बैन है, लेकिन हमारे यूपी बिहार में चल रहा है। गुटखा पान मसाला बनाने वाली कंपनियों से कई परिवार जुड़े हैं, जिससे उनका रोजगार चलता है। इस बिल के पास होने से परिवारों पर संकट आ सकता है। आयुष्मान कार्ड को लेकर चर्चा करते हुए संसद ने शेर भी पढ़ा। उन्होंने कहा, जाने क्यों जो बड़े अहम होते हैं, वही बड़ी बेरहम होते हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड को लेकर कई बार बोल चुका हूं, जिस पर परिवार में 6 सदस्य है, उनका ही कार्ड बनता है, लेकिन 6 से कम सदस्य संख्या वाले लोग आज भी कार्ड के लिए भटक रहे हैं। उस पर सरकार ध्यान नहीं देती। कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे जिले तो दूर, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। वाराणसी के बीएचक्यू के सामने कैंसर के मरीज पड़े होंगे। उन्होंने कहा कि कैंसर के चलते मैं अपने पिता को खो दिया है। पिता को गले का कैंसर हो गया था। कैंसर के इलाज के लिए विदेशी से भी इंजेक्शन मंगवाने पड़ते थे। स्वास्थ्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए सांसद ने कहा, केंद्र ने आज स्वास्थ्य सुरक्षा का पैसा नहीं दिया, बाकी चिंता कौन करेगा? स्वास्थ्य प्रणाली पर संसद ने बोलते हुए सांसद राजीव राय ने कप सिरप तस्करी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, हाल ही में कप सिरप तस्करी का मामला उजागर हुआ। कप सिरप की तस्करी करने वाले लोगों का संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इन कारण उन पर आज तक शिकंजा नहीं कसा गया। उन्होंने कहा कि कप सिरप पिलाकर बच्चों को मार दिया गया। एक महिला केस दर्ज कराने के लिए महीनों चक्कर काटती रही, लेकिन उसका केस दर्ज नहीं हुआ। कफ सिरप के चलते 4-5 महिलाओं की मौत हो चुकी है। जब मैंने इसको लेकर आवाज उठाई, तो छापे मारे जाने लगे। लाइसेंस आप लोग देते हैं। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य माफिया को तोड़ने की जरूरत है। शेष का जो पैसा दिया गया था, प्रारंभिक शिक्षा में था, वो अभी तक नहीं दिया गया। लगातार बोल रहे सांसद को जब बैठने के लिए कहा, तो राजीव राय भटक गए। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा के ही लोग बोलेंगे क्या? सांसद में बोलने के लिए क्या उन्हें कोई लाइसेंस मिला है? ये जो हुआ पूरा वाकया, इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमारे जैसे प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य माफिया काम कर रहा है, जहाँ कब सिर्फ पिलाकर बच्चों को मार दिया जा रहा है। 1 साल तक वो महिला भटकती रही है, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अरे जो पहले बोल रहे थे उनको भी मना कर दिए होते,
पहले वो 370 पर चले गए बीजेपी के, तो ये लाइसेंस मिला है क्या? ये खाली बीजेपी के लोग बोलेंगे। सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती, नहीं सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। मैडम आपने सुना 370 पर पास हो रही थी, चाइना और पाकिस्तान पर पास हो रही थी। इसलिए आईना दिखाता हूँ तो इनको झेल नहीं पाएंगे। आईना ये है कि माफिया काम कर रहा है, सत्ता के संरक्षण में काम कर रहा है, सरकार के संरक्षण में काम कर रहा है, पैसा नीचे से ऊपर पहुंचता है। और यकीन ना हो तो मैं चुनौती देता हूं माननीय मंत्री जी को, चलिए हमारे साथ बनारस प्रधानमंत्री के इलाके में देखिए। संसद में बोलने के लिए क्या उन्हें ही लाइसेंस मिला है, बीजेपी वालों को? उन्होंने कहा कि मैं संसद में जब आईना दिखाता हूं तो लोग झेल नहीं पाते। उन्होंने संसद में अपनी बात को जारी रखा। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा को जोड़ना भी एक बीमारी है। सेस के पैसे से ठीक नहीं होगा। खराब प्रोडक्ट हो जाए तो उसे सेक्स देना होगा। सेस के पैसे से आंतरिक सुरक्षा को जोड़ने के खिलाफ हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि टैक्स का पैसा लेकर केंद्र अपने पास रख लेती है, लेकिन राज्यों को नहीं देती। आंतरिक सुरक्षा के नाम पे अगर सेक्स लिया गया तो उसे देना चाहिए। बहुत बड़ी बात अ, राय साहब ने कही। हमारे यहाँ कई ये सिर्फ एक उन्होंने एक बात को उजागर किया कि शेष का कितना पैसा है, 17,000 करोड़, और अभी तक 37,000 करोड़ रुपए नहीं बटा है, आधा पैसा नहीं बटा है। क्योंकि सरकार के जो खर्चे हैं, बजट में हम खर्चे भी देखते हैं, इनकम भी देखते हैं। जब शेष लगते हैं तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए उस शेष का उपयोग किया जाता है। यदि आपको प्राइमरी एजुकेशन के लिए शेष लगा, तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है उसका खर्चा प्राइमरी एजुकेशन पे होना होता है। लेकिन अक्सर हमने देखा कि जो पैसा जो शेष के नाम पे जिस चीज़ के लिए उठाया जाता है, वो उसके लिए नहीं उठता। उन्होंने एक बात और भी कही कि क्या शेष के पैसे से बीमारी ठीक होगी? यदि गुटखा बैन हो गया है बाकी राज्यों में, तो उत्तर प्रदेश में क्यों है? इसी टोका-टोकी में जब बनारस का नाम लिया तो भी टोका गया, तब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भी, लोकसभा क्षेत्र में भी मैं माफिया को आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ। ये चैलेंज भी दिया। कुल मिलाकर जब एक बात देखिए, जब भी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम आता है या प्रधानमंत्री पे आरोप लगते हैं या सरकार पे आरोप लगते हैं, तो ये जो शाउटिंग ब्रिगेड है बीजेपी की, ये बोलने नहीं देती। एक नया ट्रेंड 2014 से हम देखने लगे हैं। नहीं तो इसके पहले जब बाकी पार्टियों की सरकार हुआ करती थी, तो हमने ऐसे लोग भी देखे कि जिनके पार्टी के वो अकेले सांसद थे, लेकिन वो धारा प्रवाह जब आधे-आधे घंटे तक बोलते थे, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हाउस में होता था। मैं आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की बात कर रहा हूँ। चंद्रशेखर जी जब उठ के खड़े होते थे बोलने के लिए, तो पूरा सदन सुनता था, क्योंकि सदन में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको सुनने का काम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जब गुजरात की विधानसभा में उनको विदाई समारोह के लिए सेशन हुआ, उसमें अपने उत्तर देते हुए भाषण में उन्होंने एक बात कही थी कि जब भी विपक्ष यहाँ इश्यू उठाते थे, हम उसको गौर से सुनते थे और फिर वापस जाके ऑफिस में विपक्ष ने उठाए हुए मुद्दों को ध्यान से स्टडी करते थे और यदि वो वाक़ई कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कमी है, तो उसमें सुधार लाते थे। वो गुजरात के मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री हो गए, तो इतने क्या बदल गए कि अब विपक्ष को बोलने ही नहीं देते। विपक्ष जितना बोलेगा, उतना वो समस्याओं को ही सामने रखेगा। आप पे लगे हुए आरोप आप फ़िल्टर कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को तो कम से कम साथ में रख सकते हैं। स्वास्थ्य और एजुकेशन को लेके बीजेपी की जो पितृ संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके सरसंघचालक आदरणीय भागवत जी ने भी इंदौर में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके गंभीर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि आम गरीब आदमी जो है, उसके हाथ से ये दोनों चीज़ें चली गई हैं। ये सिर्फ़ अब बड़े पैसे वालों का काम रह गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य। कम से कम विपक्ष का नहीं तो उनका ख़्याल मोदी जी रखते। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार यूपी में इतनी कंप्लेंट्स है और उत्तर प्रदेश, ये उनका लोकसभा क्षेत्र का एरिया है, वहीं से आते हैं प्रधानमंत्री जी। हालाँकि वो गुजरात से आते हैं, लेकिन चुनाव लड़ते हैं क्योंकि माँ गंगा ने उनको बुलाया था और उसके बाद वो गंगा का बेटा गंगा के किनारे चुनाव लड़ता है बाकायदा आके।
लेकिन क्या वहाँ पे भी यदि यही हालत है, तो फिर देश की हालत क्या होगी? कई चीज़ें हैं, इसलिए वो उन्होंने कहा कि मैंने आईना दिखाया तो आप बौखला जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री करते थे गुजरात में, वो प्रधानमंत्री करे, विपक्ष को कम से कम सुने और विपक्ष को सुनने के बाद उसका जवाब नहीं देते तो कम से कम आपके कृति में, आपके क्रियान्वयन में वो दिखना चाहिए कि विपक्ष ने यदि कोई सवाल उठाए, तो आपने संसद में भले ही विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए उसको अनदेखा किया, लेकिन जैसा आप क्लेम करते थे कि गुजरात में आप उसको ध्यानपूर्वक देख के रेक्टिफिकेशन करते थे, अपने में सुधार लाते थे, वो गुंजाइश इधर भी है यदि करें तो। लेकिन शायद प्रधानमंत्री बनने के बाद और नॉन बायोलॉजिकल बनने के बाद वो भगवान मानने लगे हो। लेकिन इस बार सदन में विपक्ष भी बराबरी का है। शाउटिंग ब्रिगेड इधर है तो फिर उधर भी शाउटिंग ब्रिगेड तैयार होती है। लेकिन इस शाउटिंग ब्रिगेड के चक्कर में संसद का समय नष्ट होता है और टैक्स पेयर्स का करोड़ों-करोड़ों रुपया। जब मैं आईने एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे विपक्ष और आक्रामक होते हुए दिखाई देता है। जनता की वेदनाओं को शब्द भी देते हुए दिखाई देता है। लेकिन क्या सत्ता पक्ष इसको जनता की आवाज़ समझ के लेगा या फिर अपने दंभ में, अपने हिसाब से जो चल रहा है वही सही है, ये सोच के इस देश के लोगों को अपने भगवान के भरोसे छोड़ देगा। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।